हाय गाइस, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पूर्ण ज्ञान। अगर आप मैथ के प्रश्न सोल्व करते हो तो आपको संख्या के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि फर्स्ट नंबर में प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर। अब जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो आप सामने में देख रहे होंगे, सामने की 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक संख्या गया हुआ है। ये सभी संख्या धनात्मक है। आप कह सकते हो कि सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है। दूसरा नंबर में देख सकते हो कि पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दें यानी आप कह सकते हो 0 से लेकर के सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, लेकिन सही रहेगा 0 से लेकर के सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या मतलब सभी संख्याएं धनात्मक होंगी, तो आप कह सकते हो सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक संख्या कहलाती है और सभी ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर में पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। अब यहाँ बात करेंगे कि यहाँ देख रहे होंगे कि ये संख्या निगेटिव में है, उसके बाद पॉजिटिव है। तो यहाँ इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सभी ऋणात्मक संख्याएँ 0 से लेकर के धनात्मक संख्याएँ, ये सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। ठीक है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि बट लेकिन भिन्न वाले जो संख्या हैं या दशमलव वाले, ये संख्या पूर्णांक नहीं कहलाएंगी, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो अब समझ चुके होंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। सभी नेगेटिव संख्या 0 से लेकर सभी पॉजिटिव संख्याएँ पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर में परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहेंगे, या दशमलव में हो ठीक है उसे परिमेय संख्या कहेंगे, या 6, 3, 2 कुछ भी हो। अगर क्योंकि यहाँ देखिए 6 है, आपको कन्फ्यूजन क्या हो रहा होगा, 6 है, 6 कैसे हो सकता है? तो 6 जो है 6/1 लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना। ये क्या हो गया? भिन्न हो गया, भिन्न संख्या। तो p/q के रूप में जिस संख्या को लिखा जाता है वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है। यहाँ आपको समझा दें कि अगर q बराबर 0 हो जाए, q बराबर 0 हो जाए तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। p बराबर 0 हो सकता है, ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, और q बराबर 1। ठीक है। लेकिन इतना याद रखें, q बराबर 0 हो जाए तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाती। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? रूट के अंदर जो है सभी अभाज्य संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से न निकले, न ज्ञात हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो सिंपल भाषा में आप लोग कह सकते हैं कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती, यानी देखिए नेगेटिव संख्या या रूट अंडर में हो या भिन्न में हो या 0 या 1, 2, जितनी भी संख्या हैं सभी संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। आगे बढ़ते हैं। अवास्तविक संख्या 9वां नंबर में है अवास्तविक संख्या। तो रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव संख्याएं हैं सभी संख्या अवास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर में सम संख्या। तो सम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए यानी विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहेंगे। ये निगेटिव में है, इसे हम कह सकते हैं ऋणात्मक सम संख्या। ठीक है। और विषम संख्या किसे कहेंगे? यानी ओड नंबर। ये तो हो गया इवन नंबर, ये हो गया ओड नंबर। विषम संख्या, विषम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा, देखिए 1 से विभक्त होगा और 2 से विभक्त होगा, लेकिन इसके अलावा किसी भी संख्या से विभक्त नहीं हो रहा, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है। याद रखिएगा कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभक्त ना हो तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? वैसी संख्या
वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभक्त हो जाए। जैसे कि 4 है, 4 मैंने ले लिया, 4 1 से विभक्त हो रहा है और 4 से भी विभक्त होगा, उसके बाद 2 से विभक्त होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभक्त हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में अच्छा से आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।